हाय गाइस, आज का हमारा जो लेसन है विच इज़ बेस्ड ऑन इंसेंटिव्स, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। ऑथर कहते हैं कि जो इंसेंटिव है वो कितना बड़ा टूल और कितना मोस्ट पावरफुल टूल है। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स हो सकते हैं रुपए पैसे। आजकल कंपनियां यूज़ करती हैं, कॉइन्स हो गए, हर जगह कॉइन्स कि आप ये शॉपिंग कर लो, 400 कॉइन मिल गए आपको। वो इंसेंटिव्स हो सकते हैं। और छोटे छोटे इंसेंटिव्स हो सकते हैं, जैसे आपको कोई लालच दिया जाए। देन व्हेन द इंसेंटिव्स आर क्रेज़ी, अगर इंसेंटिव बहुत ही क्रेज़ी है, मतलब बहुत ही रेडिकल है, अगर आपको कोई चीज़ करने पे वो मजबूर कर रहे हैं, तो द बिहेवियर इज़ क्रेज़ी। तो हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो हमारा व्यवहार करने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। एंड पीपल कैन बी लेड टू जस्टिफाई एंड डिफेंड नियरली एनीथिंग। और लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने में बिल्कुल सेकेंड भी नहीं लगाते हैं, और उस चीज़ को डिफेंड करने में भी पूरी तरीके से अपना जोर लगा देते हैं, जबकि चाहे वो गलत हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसन जुएग ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल सेज देयर आर 3 ways टू बी प्रोफेशनल राइटर। तो जैसन जुएग हैं एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक्चुअली काम करते हैं ये, और उन्होंने बोला है कि कैसे हम प्रोफेशनल राइटर बन सकते हैं। तो देयर आर 3 ways, 3 तरीके हैं। लाई टू पीपल हु वांट टू बी लाइड टू, झूठ बोलो उन लोगों से जो झूठ सुनना चाहते हैं, तो आप रातों रात अमीर बन जाओगे। टेल द ट्रूथ टू दोज हु वांट द ट्रूथ एंड यू विल मेक अ लिविंग, सच बोलो जो लोग सच सुनना चाहते हैं, और आप मतलब खर्चा पानी निकाल लोगे अपना। टेल द ट्रूथ टू दोज हु वांट टू बी लाइड टू एंड यू विल गो ब्रोक, उन लोगों को सच बताओ जो झूठ सुनने में इंटरेस्टेड है या झूठ ही सुनना चाहते हैं, आप बर्बाद हो जाओगे। यू विल गो ब्रोक, आप बैंकरप्ट हो जाओगे। वॉट अ वंडरफुल समरी ऑफ द पावर ऑफ इंसेंटिव्स एंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई पीपल डू सम ऑफ द क्रेजी थिंग्स दे डू। तो ये जो चैप्टर है वो बताएगा कि मतलब समरी बताएगा कि पावर क्या है इंसेंटिव्स की, और ये एक्सप्लेन करेगा कि क्यों लोग इतने पागल और इतने दीवाने हुए रहते हैं। अगर उन्हें इंसेंटिव दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाई एज 35, एक्नोला बोलाजी हैड ऑलरेडी स्पेंड 2 decades स्कैमिंग पीपल ऑनलाइन। एक बंदा है एक्नोला करके, 35 साल का है, उसे दो दशक हो गए ऑलरेडी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है स्कैम करते हुए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उससे पूछा, जो कि वो एक नाइजीरियन था, हाउ ही फेल्ट अबाउट कॉजिंग सो मच हार्म टू इनोसेंट पीपल। उसको मतलब क्या मज़ा आता है क्या इन सब चीज़, मतलब लोगों को हार्म करने में, भोले वाले लोगों को फंसाने में। तो उसने बोला डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज कंसाइंस। तो उसने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं करता हूँ, लोगों की रजामंदी होती है, वो लोग भी कंसाइन करते हैं कि हाँ हम स्कैम होना चाहते हैं। बट पॉवर्टी विल नॉट मेक यू फील द पेन, बट जो गरीबी है वो पेन फील होने नहीं देती है, वो एक्चुअली जस्टिफाई कराती है कि लोगों को स्कैम करना एक सही बात है। स्कैमिंग पीपल इज़ ईजियर टू जस्टिफाई इन योर हेड व्हेन यू आर स्टार्विंग। तो लोगों को स्कैम करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को गलत चीज़ें सेल करना क्यों जस्टिफाई हो जाती हैं? क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप स्टार्विंग हो, आप गरीब हो, और आपको लोगों को मतलब अपनी फैमिली को चलाना है, तो ये जस्टिफाई हो जाता है। रैपर नोटोरियस B.I.G वंस कैजुअली मैंशन दैट ही बिगिन सेलिंग क्रैक इन 4th grade। तो एक रैपर है नोटोरियस, जो बहुत ही कुख्यात था, B.I.G करके। तो वो 4th कक्षा में या 4th grade में आने के बाद में उसने क्रैक बेचना स्टार्ट कर दिया। क्रैक ड्रग्स होते हैं। ही एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंड, उसने बताया कि ये कैसे हुआ। अर्ली ऑन इन लाइफ ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर्ट। तो शुरुआती दिनों में वो आर्ट्स में इंटरेस्टेड था। हिज
टीचर्स पुश्ड हिम टू बिकम एन आर्टिस्ट। उसके जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि आप आर्टिस्ट बनो, पुश किया उसको, एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड एक्चुअली मेक ए लिविंग ड्राइंग, और उसे बताया कि आप मतलब अपना एक प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो और अपनी लिविंग बना सकते हो ड्राइंग करके। ही बिगिन ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ कमर्शियल आर्टिस्ट डिज़ाइनिंग बिलबोर्ड्स। तो उसे सपने आने लगे, वो सपने देखने लगा कि वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट बन चुका है और बिलबोर्ड्स को डिज़ाइन कर रहा है। देन वन डे ही गॉट इंट्रोड्यूस टू सेलिंग क्रैक। तो एक दिन उसका सामना हुआ कि कोई उसे बता रहा है कि आप ये बेचो, क्रैक ड्रग्स बेचो। ही रिकॉल्ड हा नाउ आई एम थिंकिंग कमर्शियल आर्ट। तो उसने तब रिकॉल किया होगा कि यार कमर्शियल आर्ट इसमें क्या रखा है, आई एम आउट हियर फॉर 20 मिनट्स एंड आई कैन मेक सम रियल मनी मैन। उसने कहा कि कमर्शियल आर्ट के कंपैरिजन में अगर मैं सिर्फ 20 मिनट ही इसको दूं मतलब ड्रग्स को बेचने में, तो मैं बहुत ही आसानी से पैसे बना सकता हूँ। और उसने अपने हेड में जो जस्टिफाई करने की बात थी, जो ऑथर पहले बता रहे थे, तो उसने कितनी आसानी से जस्टिफाई कर लिया, जबकि ये नहीं देख रहा है कि आगे जाके पता चला कुछ उसके इफ़ेक्ट कितने बड़े होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा, मे बी पुलिस अगर पकड़ लेगी या तो उसका क्या होगा। सोवियत पोएट यगमेने वंस स्पेकुलेटेड दैट ड्यूरिंग गैलीलियोज डे, तो एक सोवियत के कवि हैं, उन्होंने स्पेकुलेट करा कि गैलीलियो के टाइम पे कि सेवरल साइंटिस्ट बिलीव अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे उनको पता था, बिलीव करते थे वो कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, बट दे हैड फैमिलीज टू फीड। बट चूँकि उनके पास मतलब बच्चों की जिम्मेदारी थी, उन्हें बच्चों का पालन पोषण करना था, भारी जिम्मेदारी, सो दे नेवर स्पोक अप, तो उन्होंने कभी बताया ही नहीं ये चीज़। So these are the extreme examples of something everyone, you, me, everyone is susceptible to and more influenced by than we want to admit. तो ये examples हैं जो बताते हैं कि सब लोग, चाहे मैं हूँ, आप हो या और कोई भी हो, तो मतलब कितने हम vulnerable हैं इंसेंटिव से इन्फ्लुएंस होने में। Incentives are the most powerful force in the world and can get people to justify or defend almost anything. मतलब इंसेंटिव इतने पावरफुल फोर्स हैं कि वो बता सकते हैं, आपको जस्टिफाई कराएंगे और आपको डिफेंड करा देंगे। मेरी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री में अगर आई थिंक 10-12 साल पहले देखो, जब मैंने इंजीनियरिंग करने का डिसीजन लिया था, तो आई वॉज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़ दैट टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं पहले तैयारी करूँगा, मैं फिर एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। बट एक अंकल जी के आने, मतलब एक अंकल आए और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि नहीं, आपका बच्चा कर नहीं पाएगा और आप डोनेशन दे दो। तो मेरे फादर ने आई थिंक 2-3 लाख रुपये डोनेट किया उस कॉलेज में, तब जाके मुझे दाखिला मिला। तो यहाँ पे देखो आप कि ये भी इंसेंटिव है, और जिसने मतलब मेरे डिसीजन को चेंज किया। क्योंकि मेरा मानना था कि मैं 5-10 हज़ार या 20 हज़ार रुपये की पहले कोचिंग करूँगा, तो शायद मेरे 3 लाख या 4 लाख रुपए वहाँ पे बच जाते। बट उससे बाद में उतना बेनिफिट नहीं हुआ उस डिग्री को करने से। तो ये मेरा पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में होंगे और मेरी लाइफ में तो और बहुत सारे हैं जहाँ पे मैंने इंसेंटिव को चुना और गच्चा खाया, जहाँ पे मुझे लॉस भी हुआ इन लॉन्ग टर्म। सो डू नॉट चूज़ इंसेंटिव्स। बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे माइंड से तो बिल्कुल ही चूज़ नहीं करनी चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इंसेंटिव्स कैन बी, जब आपको पता चलता है कि कितने पावरफुल हैं ये इंसेंटिव्स, यू स्टॉप बीइंग सरप्राइज, तो आप सरप्राइज होना बंद हो जाते हो। व्हेन द वर्ल्ड लर्चेस फ्रॉम वन एब्सर्डिटी टू द नेक्स्ट, जब दुनिया एक बेवकूफ़ी से दूसरी तरफ मूव करती है। इफ़ आस्क हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर ट्रूली क्रेजी, अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोग दुनिया में पागल हैं, आई माइट से आई डोंट नो 3 to 5%। तो ऑथर कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद 3 से 5%। बट इफ़ आई आस्क, अगर मैं ये पूछूं हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड वुड बी विलिंग टू डू समथिंग क्रेजी इफ देयर इंसेंटिव्स वर राइट, और अगर मैं ये कहूँ कि कितने लोग पागल हो जाएंगे
अगर उनका इंसेंटिव मैं बढ़ा दूँ या इंसेंटिव उनको एक अच्छी तरीके से इंटेंसिव दूँ तो उनका जो मतलब लोग कितने लोग पागल हो जाए, आई वुड से ईजिली 50% और मोर देन दैट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आराम से 50% से ज़्यादा भी लोग का जो बिहेवियर है वो क्रेजी हो जाएगा। नो मैटर हाउ मच इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट यू हैव, नथिंग इज़ परसुएसिव दैन वॉट यू डेस्परेटली वांट और नीड टू बी ट्रू। तो कहने का मतलब कितना भी आपके पास ज्ञान हो, कितनी भी आपके पास बुद्धि हो, आपको पता है ये चीज़ सही है, कितनी भी आपके पास सूचना हो, बट आपका जो डेस्पिरेशन है किसी चीज़ को पाने में, वो बिल्कुल एक दूसरी लेवल पर ही है। वो पूरा ज्ञान आपका पूरा इंफॉर्मेशन ढक देगा, बट आपको शॉर्ट टर्म में जो ग्रीड दिखेगी, जो शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको दिखेगी, ये चीज़ मुझे जल्दी मिल जाए, तब वहाँ फंसोगे। एंड एज डैनियल कानेमैन वंस रॉट, इट इज़ ईजियर टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल मिस्टेक दैन अवर ओन। तो डैनियल कानेमैन ने इसको एक्चुअली एक दूसरी तरीके से बताया कि ये बहुत ही आसान है दूसरों की मिस्टेक्स को पहचानना और अपनी गिरेबान में या अपनी जो फॉल्ट है उनको ना देख पाना। What makes incentives powerful is not just how they influence others people's decision, but how blind we can be to how they impact our own. कहने का मतलब है कि ये दूसरों की डिसीजन ही नहीं बदलते हैं, बट हम कितने अंधे हो जाते हैं कि हमारे डिसीजन को भी ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे डिसीजन को भी ख़राब कर रहे हैं, और जिससे हमारी जो रिसोर्सेस हैं उनको भी ये बर्बाद करेंगे। बट ये चीज़ हमें दिखती नहीं है। बेन फ्रैंकलिन वंस रॉट इफ़ यू वुड परसुएड, बेन फ्रैंकलिन हैं, उन्होंने लिखा इफ़ यू वुड परसुएड अपील टू इंटरेस्ट एंड नॉट टू रीज़न। आप मतलब मान जाओगे क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको चुन रहे हो, आप लॉजिक को नहीं चुन रहे हो, क्योंकि लॉजिक थोड़ा कड़वा होगा। लॉजिक कहेगा भाई पेशेंस रख लो, लॉजिक कहेगा भाई इसमें मेहनत लगने वाली है, इसमें टाइम लगने वाला है, पेन एंड पेपर लेके आप बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करो, इसमें आपको फेलियर का भी सामना पड़ना है, इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिलने वाली है, इसमें सरप्राइजेस भी होंगे। बट हमारा माइंड सिर्फ बड़े रिजल्ट को देखता है, उसका मतलब जो उसे फ्रूट मिलने वाला है उसको। Incentives fuel stories that justify people's action and belief, offering comfort even when they are doing things they know are wrong and believe things they know are not true. तो इंसेंटिव क्या करते हैं? स्टोरीज़ को बढ़ावा देते हैं, लोगों के एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, उनके बिलीफ को जस्टिफाई करते हैं, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ऑफरिंग कंफर्ट, कि उन्हें आरामदायक मज़ा, अंदर मानसिक मज़ा तो देते ही हैं, शारीरिक मज़ा भी देते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप रीजन से या लॉजिक से सोचोगे तो आपके जो माइंड की जो नर्व्स हैं उनमें थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और वो पेन हम अवॉइड करते हैं। इसलिए हम कंफर्टेबल थाट्स को चुनते हैं कि यस दे आर ओके। जेम्स क्लियर पुट इन दिस वे, पीपल फॉलो इंसेंटिव्स नॉट एडवाइस। तो जेम्स क्लियर ने इसको ऐसी तरीके से बताया है कि लोग इंसेंटिव्स को फॉलो करते हैं, एडवाइस को नहीं, क्योंकि एडवाइस स्ट्रेन पैदा करती हैं और इंसेंटिव्स रिजल्ट तुरंत मिल जाने का।